हेलो फ्रेंड्स। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको मेंस के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई थी। आज भी मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है जानना, क्योंकि दोबारा से जेकेएस के फॉर्म्स निकल चुके हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। शायद उनकी डेट अब क्लोज़ हो चुकी है, मैं उतना अपडेटेड नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, बट फॉर्म लग चुके हैं। तो इसका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जनवरी या फरवरी में होगा। पहले नवंबर तक की इन्होंने टेंटेटिव डेट तो दी थी, बट उसके बाद इन्होंने फॉर्म्स फिर से रीओपन कर लिए थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जनवरी एंडिंग या फेब में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो जाएगा जेकेएस का। बट मैं उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें, टिप्स वगैरह अगर लगेगा मुझे कि देनी चाहिए तो, या आपको पता होनी चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगा। बट कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, उसी लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। वो ये है कि जैसे जब मेरा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बाद मुझे मेंस के लिए 3 महीने मिले थे। वो इसलिए क्योंकि मैंने जो ही एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी का दिया था उसके बाद मैंने बहुत सारा गैप ले लिया था, ये सोच के कि होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसा रहेगा, रिज़ल्ट कट कितना जाएगा, इन सब चीज़ों को सोचने में ही मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया था। वैसा नहीं करना है। जो ही आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो आपने मेंस ओरिएंटेड पढ़ना शुरू कर देना है। तो इससे फिर आपको कितने 5 मंथ्स मिल जाएंगे। आप उन 2 मंथ्स में, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद का जो टाइम होता है, तब आपको जब मेंस के लिए आप पढ़ोगे तो डायरेक्शनलेस ही आप पढ़ोगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, कहाँ से शुरू करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट वो चीज़ ही आपको अगले जो 3 महीने जो हार्ड कोर स्टडी करनी होती है उनके लिए एक स्टार्ट देगी, क्योंकि आप बहुत सारी कन्फ्यूजन, अपने बहुत सारे डाउट्स उन 2 महीनों में ही कवर कर लोगे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीज़ें आप देख लोगे। आपने टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ज्वाइन करनी है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट मुझे इस वीडियो में आपको ये कहना था कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है। जो 2 मंथ मिलते हैं रिज़ल्ट आउट होने तक, तब आपको वो वेस्ट नहीं करने हैं, उसमें भी पढ़ना है, ठीक है। और मेंस के रिलेटेड तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई दी थी। प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, प्री निकालना है भी और नहीं भी, 50-50 है। बट उससे मतलब निकालना बहुत बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर ये है कि आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हो। बहुत सारे बच्चे उसमें ही रह जाते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, तो बहुत सारों के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे शक्ति दुबे मैम, जिनने यूपीएससी में रैंक 1 लाया इस बार, तो उनका प्री ही नहीं हो पाता था 3-4 अटेम्प्ट्स में। तो किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए छोटी बात है, ये मैटर नहीं करता है। बट मैटर ये करता है कि प्री अगर आप निकाल भी लोगे तो भी आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होगा, अगर आप मेंस अच्छे से तैयार नहीं करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि प्रिलिमिनरी को उतना ज़्यादा फोकस ना करते हुए अगर मेंस ओरिएंटेड पढ़ा जाए, प्री होता जाता है। अगर आप मेंस का पढ़ रहे हो तो उसके साथ प्री का भी हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप माइंड में ये सोच के बैठे हो कि सिर्फ प्री का ही पढ़ना है, एमसीक्यू बेस्ड ही पढ़ना है, एमसीक्यू ही मैं सॉल्व करूँगा, टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करूँगा एमसीक्यू बेस्ड, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप बस एक फेज़ पार करोगे, उसके बाद अटक जाओगे, इस लूप में फंस जाओगे, फिर वही सब चीज़ें बैक टू बैक करते जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। अब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, कोई प्री ही पढ़ता है, वो मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसे नहीं पढ़ो वैसे नहीं पढ़ो। बस मैं यहाँ पे ये शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि ऐसे किया होता तो बेहतर होता, क्योंकि मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या फेस करना पड़ता है और क्या क्या होता है जब आप इस जर्नी में होते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे 2 बातें भी पता है 100 में से, तो वो 2 बातें मैं बाकियों को भी शेयर करूँ। जो भी इस वीडियो को देखता है, चाहे वो 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, जितने भी बंदे हैं, उनमें से अगर 1-2 बंदा भी इसके रिलेटेड प्रिपेयर कर रहा है तो उस तक भी वो बात पहुँच पा रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर किसी की कंडीशन, हर किसी की स्ट्रगल एक यूनिक है। अगर उस स्ट्रगल को मैं थोड़ा बहुत ईज़ी करने में मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं एफ़र्ट्स मारता हूँ कि जितना मेरे से हो पाए मैं उस स्ट्रगल को थोड़ा सा कम कर पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ उनकी प्रिपरेशन जर्नी को।
बाकी आपको कुछ भी अगर लगता है कि और भी चीज़ें कुछ जो मैं छोड़ता हूँ, मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें पता है, अगर आपको लगता है कि कोई भी जो देख रहा है वीडियो आपको लगता है कि इस चीज़ के रिलेटेड भी मतलब मैं कुछ पॉइंट शेयर करूँ जो मुझे पता हो या ना भी पता हो, तो मैं किसी अपने सीनियर से पूछ के आपको बता दूँ, तो आप ज़रूर बता सकते हो, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। बाकी मेंस का भी रिज़ल्ट अब आने वाला है 1-1.5 महीने तक। आई होप सब अच्छा रहे, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाए। आप भी प्रे करना कि अच्छा ही रहे, ताकि मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊँ। ऐसे मुझे लगता है कि मैंने खुद अभी कुछ अचीव किया नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँ, जो मैंने चीज़ें की हैं वो वर्क करी हैं या नहीं करी हैं, वो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर वो वर्क करती है तो मैं ज़रूर वो आपको आपके साथ शेयर करूँगा वो चीज़ें जो मैंने फॉलो की थी आंसर राइटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, पेपर में मैंने क्या चीज़ें की हैं। अगर वो सक्सेसफुल होती हैं तो मैं ज़रूर उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा। 1-1.5 महीने के बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं आंसर राइटिंग के ऊपर कि मैंने कैसे कैसे, और मैं आपको अपने आंसर्स भी दिखाऊँगा जो मैंने SR की टेस्ट सीरीज़ जो ली थी उसके टेस्ट कॉपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने कैसे आंसर फ्रेम किए थे, कैसे प्रेजेंट किए थे, वगैरह वगैरह। बाकी ऑल द बेस्ट प्री के एग्ज़ाम्स के लिए। और दो जो CSET है और GS का पेपर है, दोनों ही एग्ज़ाम आपके अच्छे हों। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं हो सके तो जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा उस चीज़ को लेके कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। ऑल द बेस्ट।